नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन और आज हम न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से पवार वर्सेस पवार देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये लगातार चल भी रहा है 2023 से जब से अजीत पवार ने अलग राह अपनाई और वो एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने वो सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, हम महाराष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं, पहले ये भी अपने दर्शकों को जी समझा देते हैं। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बारी है और महाराष्ट्र की सियासत जो है 2023 से लेकर अगर आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई है बिल्कुल। और इस इंटरेस्टिंग सियासत में क्या दिलचस्प चीजें सामने आ रही हैं, यही हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल। अच्छा ज्योति, एक चीज ये बताना चाह रही थी अपने दर्शकों को। इंटरेस्टिंग देखिए हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते होंगे राजनीति में। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को देखें, दो सबसे बड़ी पार्टी, एक शिवसेना और एक एनसीपी, दो रीजनल फूट हो गई। पार्टीज। रीजनल पार्टीज मतलब कहीं भी अगर आप जाए तो जिस जगह की रीजनल पार्टी होती है उनका बहुत वर्चस्व होता है। तो ऐसे ही शिवसेना एनसीपी, लेकिन दोनों ही दो हो चुकी है अभी के डेट में। देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना दो भागों में बढ़ गई है। कांग्रेस बीजेपी है, शिवसेना दो भागों में बढ़ गई है, बढ़ गई थी पिछली बार। और एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है शिवसेना, उसका जिक्र हमने कर दिया। और इसके अलावा एनसीपी एनसीपी दो भागों में बटी। शरद पवार यानी कि चाचा अलग हुए, भतीजे कुछ अजीत विधायकों पवार। को लेकर अलग हुए। अब देखिए, अभी एक सीट, हम अब लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं। महज एक सीट जीती है अजीत पवार की पार्टी ने। जो उनके चाचा हैं उन्होंने 8 सीटें जीती हैं। उन्होंने 8 सीटें जीती हैं, 8-9 सीटें जीती हैं। और ये ऐसे अब एक सीट वाले जो अजीत पवार हैं वो मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। उन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का एक ओहदा दिया गया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो थे उनका नाम था कि वो अब कैबिनेट कैबिनेट में मिनिस्टर वो बनेंगे। ऑलरेडी रह पर चुके हैं, उनका ये कहना है। उनकी तरफ से ये कहा गया, खुशबू, बिल्कुल। कि चूंकि वो कैबिनेट हाँ, मिनिस्टर रह रह चुके हैं चुके हैं यूपी के टाइम इसीलिए। पे, प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे, तो भाई अब वो डिमोशन नहीं चाहते हैं। हुँ, डिमोशन नहीं चाहते हैं तो फिर वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री नहीं बनेंगे। हुँ। उनका ये कहना है कि हम सरकार के साथ हैं लेकिन हमें डिमोशन अपना मंजूर नहीं है। हालांकि उस पर ये तर्क दे रहे थे कि देखिए, आने वाले टाइम में जो राज्यसभा के हमें 2-3 सीटें मिलने वाली है तो हम 4 सांसद हो जाएंगे। अभी मौजूदा वक्त में एक राज्यसभा सांसद है और एक लोकसभा सांसद है, तो कुल मिलाकर के 2 सांसद अगर आप लोकसभा और राज्यसभा को बना लें और आने वाले टाइम में 2 सीटें राज्यसभा की और मिल जाएंगी तो हम 4 सांसद हो जाएंगे। तो 4 सांसदों पर एक कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है वो बनती है, ऐसा अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल का दावा है, ऐसा वो बयान दे रहे हैं। अब उस पर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में दिलचस्पी तब और ज्यादा बढ़ गई जब बारामती का जिक्र हुआ। बिल्कुल, बारामती का ज़िक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर पवार वर्सेस पवार है, क्योंकि जैसा हम ज़िक्र शुरुआत में कर रहे थे। आप देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो चाचा-भतीजे की लड़ाई थी, शरद पवार और अजीत पवार की। लेकिन अब शरद पवार, जिनको आप एक तरह से राजनीति का चाणक्य कह लीजिए, हर मुसीबत में अगर पार्टी फंसती है, अभी इंडिया गठबंधन में भी ज्योति ये बात आ रही थी कि अगर सरकार बनानी है तो शरद पवार को कहिए कि वो सबसे बातचीत करें, मतलब वो उनका इस तरीके का वर्चस्व है। तो शरद पवार ने अब अच्छा, क्या बात गेम करनी उन्होंने शुरू भी की शुरू थी। भी की थी, उन्होंने हालांकि हाँ, चंद्रबाबू नायडू से बात की, उन्होंने नीतीश कुमार से नीतीश कुमार इनफैक्ट से कह बात रहे थे की। कि बात भी हुई है। तो देखिए शरद पवार जो है अब उन्होंने क्या किया है कि अजीत पवार के खिलाफ उनके ही भतीजे को खड़ा कर दिया है। जी हाँ, अब अभी खड़ा नहीं किया है, अभी खड़ा हाँ, करने की बातें चल बात रही हो है। रही है। यजुवेंद्र पवार उनका नाम है। नाम है। अब देखिए, अजीत पवार, शरद पवार चाचा भतीजे। अब अजीत पवार के जो रियल ब्रदर है, उनके जो बेटे हैं वो भी चाचा भतीजे हुए। अजीत पवार के जो भतीजे हैं यजुवेंद्र, अब उनको अजीत पवार के सामने यजुवेंद्र को लड़ाने की कवायद चल रही है। यजुवेंद्र पवार को अगर लड़ा दिया जाता है तो एक और चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो हमें देखने को मिलेगी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में। बिल्कुल, श्रीनिवास पवार के ये बेटे हैं और देखिए अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अभी-अभी देखिए जो सुप्रिया सुले थी, भाभी और नंद की जो लड़ाई थी उसमें जीत आखिरकार सुप्रिया सुले की हुई है। बारामती की सीट बारामती थी की सीट थी, और बिल्कुल। सुनेत्रा पवार जो कि अजीत हाँ, पवार की पत्नी है, पत्नी है। धर्मपत्नी है, वो खड़ी हुई थी सुप्रिया सुले के सामने। सुप्रिया सुले 2009 से ही, पहले शरद पवार यहाँ से जीता करते थे, 2009 से ही सुप्रिया सुले ये सीट, बारामती की लोकसभा की सीट जीतती आई है, यहीं से जीत करके वो संसद में पहुंची है। अब सुप्रिया पवार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करी अजीत पवार ने। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को उन्होंने लड़ा दिया कि भैया आप सरकार में है, इसका फायदा मिलता है। मिलता है। तो
फायदा नहीं मिला। यहाँ पर अजीत पवार गुट को भारी नुकसान हुआ। देखिए अभी मौजूदा स्थिति जो विधानसभा की है, उस स्थिति में 53 विधायक अजीत पवार के गुट में है और शरद पवार के गुट में महज 10 विधायक है। बिल्कुल। इसी स्ट्रेंथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजीत पवार के साथ गए तो बहुत लोग, लेकिन अब ये जो गए हुए लोग हैं, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग शरद पवार के संपर्क में हैं। वो इसलिए उनके संपर्क में हैं क्योंकि लोकसभा चुनावों में शरद पवार की पार्टी को फायदा हुआ है और ये जो फायदा है, इस फायदे को देख करके उनको भी लग रहा है कि अभी भी लोग जो है वो असली एनसीपी शरद पवार की पार्टी को मान रहे हैं और इसीलिए शरद पवार की पार्टी के साथ जाना आने वाले वक्त में उनके लिए भी सही हो सकता है। ऐसी खबरें हैं। बिल्कुल। और देखिए ज्योति, एक बात ये भी है कि अगर युगवेंद्र की महाराष्ट्र के सियासत में एंट्री हो जाती है तो आप ये जी। मान के चलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एक और पवार की एंट्री हुई थी, जब अजीत पवार ने अपने बेटे पार्थ को मावल लोकसभा सीट से उतारा था, जी। लेकिन पार्थ वो चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में अगर एक बार फिर से अब युगवेंद्र की एंट्री होती है तो आप समझिए पूरे पवार परिवार को, अगर आप समझिए तो हर कोई कहीं ना कहीं राजनीति से है और बहुत ही दबदबा है इनका पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की, अगर आप बात करें तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पार्थ का जो जिक्र कर रही थी, अजीत पवार को 2 बड़े झटके लगे इन लोकसभा चुनावों में। एक, उनकी पत्नी सुनेत्रा का। पवार बारामती से हार गई और दूसरा, उनके बेटे जो पार्थ पवार है वो भी हार गए। और जितने उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, महज एक को जीत मिली है और इस एक की जीत के दम पर आप केंद्र में एक अच्छा पद चाहते हैं। अब उसको तो डिनाई कर दिया। अब अजीत पवार नाखुश भी हैं। उनको ये लगता है कि उनको मोदी कैबिनेट में और सरकार में इतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जो पहले उनको तवज्जो की जो उनको दरकार थी। उनको लग रहा था कि उनको तवज्जो मिलेगी। देखिए जो सीटें पाएगा तवज्जो उसको मिलेगी। बिल्कुल, ये तो करेक्ट है। राजनीति में अगर आपको देखिए अब अच्छा ये टर्म एंड कंडीशन की बात होती है ज्योति। आज देखिए आंध्र प्रदेश की अगर आप बात करें, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 2 सीट लेकर आए थे पवन कल्याण अभी के जो चुनाव हुए उसमें लोकसभा, उनको और कैबिनेट देखिए अब मिनिस्टर। वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, सीटों का लाना और किस परिस्थिति में आप कितनी सीट ला रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, किस परिस्थिति में लेके आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक और बात है, जो चूंकि हम महाराष्ट्र की सियासत की बात कर रहे हैं, आने वाले दिन में देखिए महाराष्ट्र की सियासत में बहुत सारे सियासी टर्न आपको देखने को मिलेंगे और अब अजीत पवार क्या करेंगे। हालांकि कांग्रेस माफ कीजिएगा, हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि हमारे संपर्क में भी बहुत सारे विधायक हैं। महाविकास अघाड़ी का ये गठबंधन है जिसमें कांग्रेस अच्छा पार्टी ज्योति, एक आती है। बात बताइए, अब देखिए महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उससे पहले जिस तरह की राजनीति लोकसभा चुनाव के बाद वहां पर देखने को मिली, किस तरफ इशारा है? क्या आपको लग रहा है कि क्या जो एनसीपी टूट गई थी, जो शिवसेना टूट गई थी, कुछ अलग ही मंजर नजर आएगा? क्या कुछ मर्जर हो सकता है? ऐसी कुछ आशंका भी लगती है। देखिए वैसे तो सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का मुझे कोई मर्जर नजर नहीं आ रहा। आप विधायक, आप 7-8 सांसद लेकर आ रहे हैं, 6-7 सांसद लेकर आ रहे हैं और वो आप पार्टी में मर्जर करेंगे, वहां मुझे स्थिति नहीं नजर आती। अजीत पवार का आपको भरोसा नहीं। अजीत पवार अगर आज यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो कल वहां दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो राजनीति के चाणक्य शरद पवार है, क्या वो फिर से भरोसा करेंगे? हालांकि शरद पवार ने भी कभी खुल करके अजीत पवार के बारे में कुछ कुछ भी नहीं कहा। है वैसा। ना बिल्कुल। आपने कभी सुप्रिया सुले को ऐसा सुना होगा जो कि शरद पवार की बेटी है और उनकी सियासत की, उनकी राजनीति की वारिस भी उत्तराधिकारी हैं, कही, बिल्कुल। उत्तराधिकारी भी भी कही आप कह जाती है। सकते हैं। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति है ये, आपके पास महज एक सांसद है और जो विधायक आपके हैं वो विधायक भी कहा जा रहा है कि दोबारा से जो शरद पवार वाली पार्टी है एनसीपी, उसमें शायद उसमें लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, मोलभाव कर रहे हैं और शरद पवार भी कई लोगों के संपर्क में है। अच्छा ये भी एक खबर आई थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ी कि अब शरद पवार जो अजीत पवार के गुट में गए विधायक हैं, नेता हैं, उनसे बात करने को तैयार हो गए हैं। पहले उन्होंने कहा था मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अब वक्त जो है, परिस्थिति जो है वो ये कहती है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है। अब क्या करना अब देखिए यही बात है कि अगर महाराष्ट्र में अब चुनाव है तो क्या उसको देखते हुए अब राजनीति बदलेगी, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या जो एनसीपी में जो टूट थी, क्या सारी एनसीपी एक हो जाएगी? देखिए राजनीति है, संभावनाओं का खेल है और आप किसी बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव होंगे वो किसके लिए कितने ज्यादा चुनौती भरे होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चाहे वो शिवसेना की बात कर ले जो टूट हुई है, शिंदे गुट की, उद्धव गुट की, या फिर एनसीपी के लिए बात कर ले, या फिर बीजेपी और कांग्रेस के लिए आप बात करें, तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो होगा आने वाले कुछ महीनों में, जो चुनाव होंगे वो बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं। कम से कम अभी फिलहाल के जो सेकंड चांसेस है वो यही बताते हैं। बिल्कुल, जो आप पूछ रही थी कि क्या आपको लगता है कि अजीत पवार जाएंगे, मुझे
ये ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि दूध का जला छाछ भी छाछ फूक भी फूक फूक के फूक के पीता है। शरद पवार और आपने जैसे ऐसे वक्त में ये हम्म, पार्टी तोड़ी जब चाचा को बहुत भरोसा था भतीजे पे कि वो नहीं जाएंगे। वो एंड तक ये कहते रहे कि नहीं अभी अजीत वापस आएंगे, अभी अजीत वापस आएंगे। और सुप्रिया सुले के भी उस वक्त के अगर आपको बयान याद बिल्कुल हो तो वो कह रही थी कि नहीं नहीं वो आएंगे, अभी अजीत दादा आएंगे। दादा के नाम से हम्म, अजीत पवार को जाना जाता है, पूरी पार्टी उनको दादा कहती है। तो दादा ने जो किया उसका मुझे नहीं लगता कि उसको कभी शरद पवार माफ कर पाएंगे, जिन्हें अपने भतीजे पे इतना भरोसा था। अब जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमने देखा कि शरद पवार के साथ बैठे हुए रोहित पवार दिखाई दिए। वो बिल्कुल भी उनके परिवार का हिस्सा है। हम्म, वो खुद भी विधायक हैं। अब यजुवेंद्र को सामने उतार करके अजीत पवार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अजीत पवार भी चूंकि बारामती से वो विधायक है और वो सीट भी अजीत पवार का गढ़ कही जाती है। जो बिल्कुल पिछली बार शायद 2019 डेढ़ में लाख 1.5 लाख, बिल्कुल के ठीक कह वोट रही हैं का आप। अंतर था जब वो जीत गए थे 2019 के विधानसभा चुनावों में, हम्म, जैसे कि खुशबू ने बताया कि 1.5 लाख वोटों के बिल्कुल अंतर से वो जीते थे, तो बहुत आसान रहा नहीं है। यजुवेंद्र को अचानक से ला करके खड़ा कर दिया और अजीत पवार को उन्होंने मात दे दी। ये बहुत आसान नहीं होगा। बिल्कुल तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना हालांकि आने यहाँ वाले से समय ऐसा लग में रहा है कि शरद पवार शायद अजीत पवार की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लेकिन देखिए अभी फिलहाल की परिस्थिति में ऐसा लगता नहीं है कि ये संभव है। अभी तो आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है, देखना दिलचस्प होगा। और क्या पवार वर्सेस पवार की ये जो लड़ाई है ये आने वाले समय में और भीषण होगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार नजर रखें।